नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 सवाल जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। वैसे हम वास्तविक संख्याएं के बारे में एक बेसिक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने बताया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो वास्तविक संख्याएं का मतलब यही होता है जो इस दुनिया में मौजूद हो, जैसे 1 2 3 4 या फिर 0.7, 0.5, 1/7, -0.7, -2। आज तक आपने जितना भी नंबर देखा है, ठीक है, ज़िंदगी भर में जन्म से लेकर के आज तक, तो उसी संख्याएं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं के अंदर बहुत सारा तरह तरह का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सम विषम, इस तरह का परिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, और पूर्णांक हो गया। तो उसमें हमने बताया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पर देखिए आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो वो वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 1 से लेकर के 5 सवाल तक है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नीचे 2 तरह के संख्याएं दिए हुए हैं। ठीक है, इनके बीच का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वैसे हमने बचपन में भी सीखा है कि 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़ना है वहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है और उसके मदद से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ सीखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों के पास 2 धनात्मक पूर्णांकों में भागा देना है। देखिए, धनात्मक मतलब पता है ना क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे +1, +2, +3, +5, प्लस 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में शून्य भी होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और निगेटिव वाले नंबर भी होते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4। पूर्णांक कौन नहीं होता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं ना 1.1, तो 1.1 नहीं होगा। ठीक है, 1.5 या फिर -1.5। ठीक है, यानी कि सिंपल सा भाषा में बोला जाए तो पूर्णांक उसको नहीं कहते हैं, जो भी दशमलव वाला संख्या रहेगा उसको पूर्णांक नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है 135 और 225, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 और 7 हम ले लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 2 और 7 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 7 सबसे बड़ा ना संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि 7 को यहाँ भाज्य, ऐसे देखिए समझ में आपको आ जाएगा, इस जगह पर भाज्य होता है जिससे भागा दिया जाता है, उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, कितने बार में भागा दिया गया उस वहाँ पर भागफल होगा, और भागा देने के बाद कुछ बच रहा है क्या, तो जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ है, बचपन में हम लोग पढ़े हैं। तो मान लीजिए हमको 7 को भागा देना है 2 से, तो हम कितना आसानी से भागा दे सकते हैं, 2 तिया के 6। ठीक है, तो यहाँ से 1 शेषफल बच गया, और इसी तरह से हम इसमें भी भागा दे दिए, 2 चौके 8, शून्य बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में आप क्या देखते हैं कि इसमें शेषफल जो है वो
कुछ बच गया है 1 और इसमें शेषफल नहीं बचा है, यानी कि ये पूरे तरीके से विभाजित हो गया, लेकिन ये पूरे तरीके से विभाजित नहीं हुआ है। और हम लोग सीखना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम लोग उसको कहते हैं कि भाज्य के बराबर, जैसे ऐसे देखिए यहाँ पर भाज्य उदाहरण के तौर पे कितना है, 7 है ना, तो 7, ठीक है। तो 7 के बराबर इधर भी 7 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे ये बराबर का है चिन्ह, तो इसका मतलब कि इधर भी 7 होगा। तो जो यूक्लिड थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि भाई 7 यहाँ तो है, लेकिन उधर भी हम क्या रखें ताकि गुना जोड़ करने के बाद 7 आ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल कर दिया। तो देखिएगा जब भी ये नियम अपनाइएगा आप, तो वो भाज्य के बराबर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, जोड़ शेषफल, ठीक है। तो देखिए भाजक जो है जिससे भागा दिया जाता है उसको देखिए 2 गुना 3 जोड़ 1, ठीक है, 2 गुना 3 जोड़ 1, तो 2 तिया 6 और 6 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो देखिए 7 के बराबर 7 आ गया ना। तो नियम क्या है समझिए, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रमेयिका कहाँ से आ गया, यहाँ तो आपने बताया था कि एल्गोरिदम। तो देखिए एल्गोरिदम और प्रमेयिका में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसे समझिए। एल्गोरिदम बनता है कैसे, बिना प्रमेयिका का एल्गोरिदम तैयार नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो है पहले से सिद्ध किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। यही फार्मूला को हम क्या करेंगे, जब HCF निकालेंगे, ठीक है, तो HCF जो प्रक्रिया से निकलेगा, ठीक है, उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा भाषा में बोला जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही जन्म लेता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। चलिए हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे तो आपका सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल को हम लोग बनाते हैं, लेकिन दोस्तों पहला सवाल बनाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहेंगे जो कि बहुत मेन चीज़ है। देखिए ये जो भाज्य है ना उसको हम लोग A कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा। अभी समझ लीजिए, इसको हम लोग A कहते हैं और इसको हम लोग B कहते हैं, ठीक है, और इसको Q और इसको R, ठीक है, समझ गए। यानी कि A बराबर, जैसे देखिए यहाँ पर A बराबर बी क्यू प्लस R, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। इसके साथ यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस R, ठीक है। ये क्या है, यही है भाज्य, ये है बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसके साथ नियम ये है, यानी कि जो वैज्ञानिक थे यूक्लिड जी, वो हमको क्या बताए कि देखिए 0 के बराबर जो है ना वो शेषफल होता है। सुनिए ध्यान से, 0 के बराबर शेषफल होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ तो एक एरो जैसा दिख रहा है। तो ये एरो जो है, मान लीजिए जिधर भी मुड़ा हुआ है शून्य की तरफ ना मुड़ा हुआ है, तो क्या बतला रहा है कि भाई ये यानी कि शेषफल से छोटा है ये, ठीक है, शेषफल से छोटा है कौन, 0। और कभी कभी ये बराबर भी होता है। तो आपको नहीं ना समझ में आया, हम आपको बताते हैं। और भी देखिए, और बोला गया कि शेषफल छोटा है किससे, भाजक से, तो भाजक यहाँ पर B माना जाता है, समझ गए। अब इसको देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि 0 के बराबर शेषफल। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले उदाहरण लिए थे ना, देखिए ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हम देख रहे हैं 0 भी आता है ना, आता है ना, यानी कि ये क्या है, R ही ना है। तो R कितना है यहाँ पर, 0 है ना। और यहाँ देखिए R जो है 1 है, यानी कि हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो सकता है। और 0 भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ हो सकता है।
अब क्वेश्चन आपका कैसा दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दूसरा तरह का दिया हुआ था, यहाँ दूसरा तरह का दिया हुआ था, तो हमने देखा कि हाँ भाई अलग अलग आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात को, कितना आसान था, समझ गए ना। ओके, और ये जो बी है, बी भाजक, ये हमेशा सबसे बड़ा होता है, यानी कि आर से भी बड़ा होता है। ठीक है, आर से भी बड़ा। देखिए यहाँ पर ये बी है, ये आर है, तो हम क्या बताएं कि बी जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बी यहाँ देखिए तो बड़ा है ना, आप ही बोलिए कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। 2 बड़ा है, तो 2 कौन है, बी है, तो बी बड़ा हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये हमारा बी है और ये आर है। बी बड़ा है कि आर बड़ा है, भाई बी बड़ा है। तो समझ गए बात को। अब जितना भी देखिएगा इस तरह का, तो सब जगह आप देखिएगा कि बी जो है हमेशा शेषफल से यानी कि आर से बड़ा होता है। समझ गए बात को। सवाल को जब बनाइएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ऐसा है कि हमने सवालों को बना दिया है, बीच बीच में जहाँ जहाँ डाउट होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए थे पहले ही कि भाई साहब हमको जितने भी नीचे संख्याएं दिए हुए हैं, सब संख्याओं का हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से ही। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर नंबर नहीं ना मिलेगा। तो इसी तरह से पहला जो सवाल है 135 और 225, उसको हम लोग लिख लिए। सबसे पहला स्टेप को सीखिए। स्टेप यह है कि आपको देखना है कि 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो यहाँ पर 135 छोटा है और 225 बड़ा है ना। तो आपको लिखना होगा इस तरह से, इसको छुपा दीजिए पहले और लिखते चलिए और समझते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा आपको कि यहाँ 135 छोटा है, यानी कि ये जो एरो जो है वो किधर मुड़ गया, छोटे वाले संख्याओं के तरफ। ठीक है, और हम आपको पहले भी बताए थे कि ये एरो उधर ही मुड़ा हुआ रहता है जो सबसे छोटा संख्या होता है। ठीक है, तो ये एरो इधर मुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए हम 225। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन में बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से बनाइए। तो यहाँ लिखना होगा कि हमें 225, देखिए 225 हम पहले लिख दिए हैं, आप चाहते तो 135 भी पहले लिख सकते थे और 225 यहाँ पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रमेयिका कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो एल्गोरिदम का बात किया जा रहा है। तो देखिए सिंपल सा बात है, हम आपको बताए थे ना अभी कि बिना प्रमेयिका का एल्गोरिदम बनता ही नहीं है, जन्म ही नहीं लेता है। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, और ये क्या है, यानी कि एक श्रृंखला है, चरणों की श्रृंखला है। ठीक है, एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं, ये हमारा एल्गोरिदम है। ओके, दोनों एक ही चीज़ होता है, कोई अंतर नहीं होता उतना। बुक में पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर पेज नंबर, इसमें देखिएगा टिप्पणी, पेज नंबर 6 में देख लीजिए। देखिए टिप्पणी में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा सब चीज़ कि दोनों जो है ना, और लोग जो है इसको कहते हैं कि दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको पढ़िए, देखिए ये सब चीज़ पढ़ा कीजिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, फिर समझने के बाद वो सब चीज़ अपने से पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा तो उतना आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना हम लोग को, हमें 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि उसका जो फॉर्मूला है वो होता है A = BQ + R। ठीक है, तो उसके हमको हिसाब से रखना होगा। तो सबसे पहले आपको यह करना है, पहला स्टेप जो चरण है हमारा पहला, यहाँ देखना है कि बड़ा कौन है। तो 225 बड़ा है। ठीक है, तो 225 यहाँ पर बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग भाज्य के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको भाज्य के स्थान पर रखना है, और जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उसको भाजक के स्थान पर रखना है। ठीक है, अब भागा दीजिए इसमें। ठीक है, आप दे सकते हैं ना, देखिए 2 बार में तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा संख्या, तो 1 बार में करेंगे तो 135 हो जाएगा। 5 में से 5 घटाइए, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 में से 3 तो घट नहीं सकता है, तो 1 लेना पड़ेगा इसको। 12 में से 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 दे दिया था ना, तो 1 में से 1 0, तो 90 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 135 × 1 + 90 लिख सकते हैं ना।
हमने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कितना आसान है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से यहाँ लिख दिए, ये a है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसी तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करें, तो अब देखना यह है कि हमारा जो शेष फल है वो शून्य नहीं आया है, शेष फल शून्य नहीं आया है, ठीक है। तो नियम ये है कि जब तक शून्य ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, तब तक हमको उसको विभाजित करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तब तक करता है जब तक शून्य ना आ जाए, ठीक है। क्यों शून्य चाहिए? शून्य इसलिए चाहिए, जब तक शून्य नहीं निकलेगा हम लोग को एचसीएफ मालूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला चरण में यहाँ पर देखना होगा कि 135 और अब 90 में करना है। जैसे हम लोग 135 और 225 में किए ना, तो अब क्या करना है, भाजक और शेषफल में करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 135 और 90 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 135। तो 135 बड़ा है और 90 छोटा है, तो ये एरो किधर मुड़ जाएगा, इधर। तो इस केस में अब 135 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य, और ये भाजक। तो 90 दो बार में तो नहीं जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक ही बार में करते हैं, तो 13 में से 9 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी देखिए शेषफल जो है वो शून्य के बराबर नहीं आया है, तो जो भी आया है वैसा का वैसा आप लिख दीजिए कि 135 के बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। यहाँ देखिए 90 गुना 1 प्लस 45, समझ में आ गया। तो यहाँ अब भी जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम अगला चरण आगे बढ़ाएंगे। अब किस में करेंगे, 90 और 45 में। तो देखिए 90 और 45 में कौन है बड़ा, 90 बड़ा है, तो एरो किधर मुड़ेगा, 45 की ओर, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा है 90 से। तो जो बड़ा रहता है उसको भाज्य के स्थान पर रखते हैं और जो छोटा रहता है उसको भाजक के स्थान पर, तो 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए ये शून्य के बराबर आ गया ना, कटेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो शेष फल है वो शून्य प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शून्य लिख देंगे आराम से, 45 गुना 2 प्लस शून्य। तो यहाँ पर शून्य प्राप्त हो गया ना। अब यहाँ पर मांजरा को अच्छे से समझिए, ठीक है। यहाँ नियम यह है कि जो चरण में शेषफल जो है वो शून्य हमको मिल जाता है, वहाँ देखना है आपको कि भाजक जो है वो कितना है। अब देखिए भाजक कौन है, ये तो भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो हम क्या बताएं कि भाजक पर आपको ध्यान देना है। तो भाजक यहाँ पर 45 है, तो यही भाजक हमारा HCF हो जाएगा। तो इसके आगे का हम लिख दिए हैं, क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं कि यहाँ शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है, यानी कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि शून्य हमको मिल चुका है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 45 है, ठीक है, 45 है ना, 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन 135 और 225, वो हम लिख दिए इसी तरह से कि उसका HCF जो है वो 45 है। समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो दूसरा और तीसरा आराम से आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसी तरह से। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी समझते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, ठीक है, ले लिए। तो अब देखने से क्या लग रहा है कि 38,220 बहुत बड़ा संख्या है, 196 बहुत कम है उसके सामने। तो ये एरो जो है वो जो सबसे कम संख्या रहेगा उधर मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ गया। यहाँ लिख दिए कि यहाँ 196 छोटा है 38,220 से, तो हमें 196 और 38,220 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। उसी तरह से हमने लिख दिया जैसे सवाल नंबर 1 में लिखा था, ठीक है, चरण 1 में। तो ध्यान देना है कि सबसे बड़ा कौन है भाई, उसी को हम लोग भाज्य के स्थान पर रखेंगे। तो सबसे बड़ा ये है ना। तो चलिए यहाँ पर रख दिए
38,220 है ना। ये भाज्य के स्थान पर, भाजक के स्थान पर जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिख देंगे 196। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बार बेच दीजिए, 196 हो जाएगा। 12 में से 6 और ये उधर से मतलब कि कर्जा लेते जा रहा है, यानी कि अब ये हो जाएगा 17 में से 9। 17 में से 9 को घटाते हैं तो हो जाएगा 8। ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1। ये सब तो आता होगा दोस्तों, ये सब तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, जोड़ घटाओ, है ना। तो हम लोग कहाँ तक यूज किए थे, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ तक हम लोग यूज कर लिए हैं। 2 और 0 बचा हुआ है ना, लिख दिए। अब इसको सबसे हाईएस्ट नंबर से, अधिकतम नंबर से गुना करते हैं। 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 81 और 5 को जब गिनते हैं तो हो जाएगा 86। 9 1 जा 9, 9 और 8 हो जाता है 17, तो 17 64 आया मेरे पास। तो ये हो सकता है। तो 12 में से 4 8 हो जाएगा, और ये 1 दे दिया था ना, तो अब ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 9 हो जाएगा, और ये दिया हुआ था यानी कि 7 में से 7, 1 में से 1, तो 98 आया। और ये शून्य का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपको देखना है कि 196 के पहाड़ा में 980 कब आता है, तो 5 बार में आता है। देखिए आप प्रैक्टिस करिए, हम तो प्रैक्टिस किए हुए, हमको पता है ना, आता है। तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 5 1 जा 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो देखिए 980 आ गया ना 5 बार में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, एक ही बार में ये पूरा का पूरा कट गया, आसानी से विभाजित हो गया। तो शेषफल इसका 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि भाज्य के बराबर, यानी कि भाजक गुना भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल हो गया। इसी तरह से तो करना था। देखिए लिख दिया हमने, आया था ना 196 गुना 195। देखिए 196 गुना 195 प्लस 0। ठीक है, तो लिखना होगा कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आप ही बताइए इसमें HCF कौन होगा। सिंपल सा बात है, ये जो भाजक है, भाजक यही तो होगा, यही तो होगा HCF। ठीक है, लिख दीजिए। चूंकि इस स्थिति में भाजक 196 है ना, तो 196 ही जो है वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 और 255। चलिए, तो कौन बड़ा है, 867 बड़ा है, ठीक है, और 255 जो है वो छोटा है। तो एरो इधर मुड़ गया, तो यहाँ लिखना होगा हमें 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा भाज्य के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, भाज्य के स्थान पर, और ये छोटा है ना, ये भाजक के स्थान पर। ठीक है, इसको कितना बार में ये जाएगा, 3 बार में करते हैं। ठीक है, शायद हो जाए 3 बार में। 17 15 15 15 16 36 7 765 765, 7 में से 5 2 0 1। ठीक है, तो और भी कुछ चारा नहीं है, नहीं किया जा सकता आगे। तो क्या करेंगे, 867 के बराबर क्या लिखेंगे, 255 गुना 3 जोड़ 102। ठीक है, बताया था वही चीज़ है, 255 गुना 3 जोड़ 102। ठीक है, अभी भी शेषफल जो है वो 0 के बराबर हमको नहीं मिला है। तो हम अब क्या करें, आगे बढ़ाते हैं काम। अब हम 255 और 102 में करेंगे। ठीक है, 255 और 102 में तो कौन बड़ा है, 255 बड़ा है ना। तो 102 से भागा दीजिए, 2 बार में देते हैं, 204 हो जाएगा, 51 हो गया। अब भी देखिए शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे, 102 गुना 2 जोड़ 51, लिख दिया ना। अब किस में करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 102 और 51 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो
इसको भाज्य के स्थान पर रखिए तो ये 2 बार में चला जाएगा, पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो लिख दीजिए 51 गुना 2 प्लस 0। देखिए लिख दिया हमने 51 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो कौन है यहाँ पर HCF? तो ये है HCF, जो हमारा भाजक है वही ना रहेगा HCF। तो 51 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखना है यहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 51 है तो इन संख्याओं का HCF 51 होगा। समझ गए? कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है, दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करिए, दिखलाना है आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस सवाल को बड़ा ही गौर से समझिए और इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार थोड़ा सा समझना होगा तो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को देखिए दिखलाना है, कौन सा ला करके 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हम लोग को दिखलाना है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है ना कि ये सब क्या है, हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए धनात्मक तो हम आपको अभी तुरंत बताए थे थोड़ी देर पहले। विषम क्या होता है? विषम को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, विषम को आसान भाषा में बोला जाए तो विषम संख्या वही होती है, ऐसा संख्या जो 2 से भागा देने पर पूर्ण तरीके से विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे 3, तो 3 ऐसा संख्या है, वो क्या है? विषम है, क्योंकि 3 को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो पूरे तरीके से वो विभाजित नहीं होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं ना आता है तो वो विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 4 देखा जाए, 4 क्या होता है? एक सम संख्या होता है, क्योंकि 4 2 से विभाजित पूर्ण तरीके से हो जाता है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, इसलिए समझ रहे ना। तो हमारा जो होगा कौन सा? विषम जो है वो हमारा 1 होगा। ठीक है, 3, 5, 7, 9 इस तरह का सिंपल सा बात है। ठीक है, अब कितना विषम लेना है वो हम समझेंगे क्वेश्चन को देख करके। तो ये सब क्या है? हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसी को हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि हाँ ये सब है। और बोल दिया गया है कि ये जो q है ना, q जो है वो कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि जितना भी पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है उस जगह पर। समझ गए? इसलिए लिखा है कोई पूर्णांक है, कोई भी। ठीक है, यानी कि -1, -2, -3, -4 वो भी हो सकता है, +1, +2, +3, +4, +5 वो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। समझ गए बात को? तो बड़ा ही ध्यान से देखना है। पहले हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि कैसे बनाएंगे इसको। तो देख रहे हैं कि 6q + 1 है। याद होगा शायद आपको कि हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभी समझाए थे कि क्या होता है, a = bq + r होता है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पर BQ हमको दिख रहा है, ध्यान दीजिए BQ दिख रहा है और प्लस R भी दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि B के जगह पर 6 है और R के जगह पर 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर आगे का देखते हैं कि R जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे R 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अगले बार ही चेंज हो गया, यहाँ तो 3 हो गया, फिर अगला 5 हो गया। समझ रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि B के स्थान पर 6 बना हुआ है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि B के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, और हमको कोई ऐसा चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ R के जगह पर हम देख रहे हैं कि कुछ है। कितना तक है? 5 तक है। लेकिन हम लोग को R का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसका मान? B के मदद से, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 0 के बराबर R भी होता है और 0 से बड़ा R भी होता है, और R से बड़ा कौन होता है? B होता है। तो जब B जो है 6 है, ध्यान से सुनिए, B जो है 6 है तो 6 से कम होगा।
6 से कम होगा, यानी कि कैसा होगा, आर का वैल्यू 0। देखिए यहाँ पर बोल दिया कि 0 भी होगा तो बराबर है ना, ये क्या है, बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो शून्य भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि खुद b जो है ना वो 6 है, और 6 से इधर यानी कि 5 4 3 2 यही सब हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि b से छोटा कौन होता है, r होता है। समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.2 क्यों नहीं हो सकता है, 1.4 ये सब क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम आपको शुरू में भी बताए थे कि जो पूर्णांक होता है वो दशमलव वाला संख्या नहीं होता है। समझ गए बात को। चलिए, हमको r का वैल्यू भी मिल गया है और b का भी वैल्यू मिल गया है, लेकिन हम लोग को a का वैल्यू नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे कि a मान लेंगे, यानी कि यहाँ लिखा है ना, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, कोई भी। देखिए इसमें समय लग सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जरूरी है समझना इस सवाल को। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ले लिए। और भाजक जो है वो हमको मिल गया है, भाजक को हम यहाँ पर b मान लिए हैं जो कि 6 है, अभी हम लोग पढ़ाई थे आपको, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम a और b में, यानी कि a और b में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है, a = bq + r हमने लिख दिया, और साथ ही वही चीज़ लिखा जो होता है, यानी कि 0 के बराबर r होता है, और r बड़ा भी होता है 0 से, और r से बड़ा होता है b, ठीक है। b कौन है यहाँ पर, भाजक, पता है ना, पढ़ते रहिए सब समझ में आ जाएगा। अब इसके हवाला से हम देख रहे हैं कि हाँ भाई b के स्थान पर तो 6 है, तो हम लोग लिख दिए, आराम से लिख दिए, लेकिन r का हमको एक सटीक वैल्यू नहीं मालूम है अभी भी, लेकिन हम लोग को मिल जाएगा। आपको दिखलाना होगा क्वेश्चन में कि हाँ देखिए भाई b का वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब कि r का भी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा इसके मदद से, कि भाई उसके इधर ही ना होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ही ना होगा। तो लिखना होगा, चूंकि ये लिखने के बाद इसलिए संभावित शेषफल 6 से कम होगा। जैसे r के जगह पर लिख दिया हमने 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करें, अब समझिए, बहुत ही आराम से सब समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पारा पारी जो है ना वो हम r के जगह पर जितना भी है वो हम रख देते हैं। एक बार r के जगह पर 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे। तो हमको पता है कि a के जगह पर bq + r होता है, तो इसी तरह से हमने a लिख दिया। देखिए यहाँ पर a लिख दिया बराबर b के जगह पर 6, q प्लस r के जगह पर देखिए 0 भी है, 1 भी हम बताएं, तो 12 बारी सबको रखेंगे, ठीक है, पारा पारी 12 बारी बोल रहे हैं। तो ये सब हमने रखा, ओके रखा, यहाँ तक रख दिया। अब ये बनाने के बाद हम क्या करें, जैसे नीचे हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग जो है चूज करेंगे, यानी कि उठाएंगे इसमें से खींच खींच के, यानी कि संभावित जो है ना, संभावित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यही हो सकता है। अब इसी में से हम लोग को उठाना है कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है, ठीक है। तो सम विषम जानते ना क्या होता है, इवन ऑड, ठीक है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्यों के जगह पर हम लोग को पता ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन है सम कौन है विषम, कैसे पता करेंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि जो 2 से भागा देने पर पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाता है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं, और 2 से भागा देने पर पूर्ण तरीके से विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है। ये हमने क्यों लिखा ये चीज़, क्योंकि हमारे बुक में दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कोई भी क्या, उसको हमने शुरू में ही a माना था, तो a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q + 2 6q + 4 के रूप में, मतलब कि रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कभी आपने सोचा? चलिए हम आपको दिखलाते हैं क्यों नहीं हो सकता है। ये सब आया कहाँ से, ये सब हमने इसमें से उठाया, यानी कि देखिए 6q + 0 को आप क्या बोलिएगा, 6q ओनली, तो इसको उठा लिया है, इसको उठा लिया है और इसको उठा लिया है। ऐसा क्यों किया,
a बराबर 6q को क्यों उठाया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सम है, सम संख्या है। कैसे? हम जानते हैं कि सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित पूर्ण तरीके से हो जाए। 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आता है, ध्यान से सुनिए, अब ये प्रॉब्लम आता है कि ये चलिए 2 से तो कट जाता है, लेकिन q का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। q के स्थान पर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बुक में ही लिखा हुआ है ना कि q जो है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। इस तरह का -1 -2 1 2 इस तरह का। तो ऐसे समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए a = 6q था ना, है ना, तो आप q के जगह पर कोई भी नंबर रखिए। चलिए हम माइनस का रख देते हैं, माइनस का माइनस रख दिए, ठीक है। आप यहाँ पर सम रखिए, विषम रखिए, इसका जो आउटपुट है यानी कि फाइनल रिजल्ट वो आपका सम ही आएगा दोस्तों, क्योंकि खुद ये सम है। इसलिए देखिए कितना अच्छा मैजिक है पूरा। देखिए -6, तो -6 क्या है? सम संख्या है, सिंपल सा बात, ठीक है। और आप एक जगह पर अब रख देते हैं, चलिए यहाँ पर आप विषम रख दीजिए, विषम यानी कि 3 रख देते हैं, ठीक है। तो 6 × 3 करिएगा तो 18 हो जाएगा। तो 18 क्या है? 18 जो है सम संख्या है, क्योंकि 2 से ये भागा देंगे तो 9 बार में पूरे तरीके से ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कोई भी 4 भी रख दीजिए, यानी कि सम संख्या भी रखिएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 क्या है? 24 भी सम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि q के स्थान पर जो भी नंबर रखते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, इस केस में, ठीक है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सम संख्या ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो ये सब क्या है? हमारा सम संख्या है, ठीक है। और 6q + 2 को भी अगर 2 से भागा देंगे तो देखिए दोनों में 2 है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 6q + 2/2। देखिए दोनों आसानी से कट गया ना, कट जा रहा ना। और 6q + 4 भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, 2 3 जा, यानी कि जब बांटेगा तो 2 जो है इनके साथ भी इस तरह से चला जाएगा, तो कट जा रहा है ये सब। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो 6q + 1 है ये क्या है? विषम है, विषम। हमको यही तो प्रूफ करना है। इसको अगर 2 से भागा देंगे तो चलिए ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं ना कट पाएगा, ये नहीं ना कट पाएगा, काट पाएंगे नहीं ना। तो ये हमारा क्या है? विषम है। और 6q + 3 भी जो है वो आपका विषम है। देखिए 6q + 3, इसको आप 2 से भागा दीजिए, ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो नहीं कट पा रहा है। 6q + 5 यहाँ तक ही हमारा क्षमता है, इसको भी 2 से भागा देंगे तो ये तो चलिए कट गया, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। तो दोनों कटना चाहिए, तभी आपका कहलाएगा वो सम। अगर एक भी अगर छूट गया तो वो विषम हो जाएगा। बस 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 यही तो समझना था दोस्तों, और कुछ भी नहीं। तो जो हमारा सम है इसमें से उसको उठा करके एक जगह रख देंगे, और जो हमारा विषम है उसको उठा करके एक जगह रख देंगे, और ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? दर्शा जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा ये सवाल। देखिए अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों यानी कि तीनों संख्या जो है ना वो आपका 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है ना, अभी हम आपको दिखलाए थे विभाजित कर करके, ठीक है, सब कट गया था। और फिर लिखना है कि इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का ही होगा, ठीक है। तो ये सब क्या था? विषम था। हम आपको दिखाए थे कि ये तो कट गया था, लेकिन ये नहीं कट पा रहा था 2 से, ये कट जा रहा था लेकिन ये नहीं कट पा रहा था, ये कट जा रहा था ये नहीं कट रहा था। समझ गए ना? समझ गए? तो लिखना है कि क्योंकि तीनों 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है? विषम पूर्णांक है। और यही हमको प्रूफ करके दिखलाना था, बहुत सिंपल सा था बात, ठीक है। और हम आपको बता दिए हैं कि q के स्थान पर आप कोई भी नंबर रखिए, देखिएगा ये जो है हमारा विषम आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखलाते हैं, विषम आ जाएगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। देखिए अगर मान लीजिए q के स्थान पर हम कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो 6 2 के 12, ठीक है, तो 13 आ गया। तो इस जगह पर आप विषम भी लीजिएगा, 18 + 1, देखिए मैजिक 19 आ गया ना।
तो इसीलिए यहाँ बोला था बुक वाला कि Q जो है वो कोई भी पूर्णांक है। समझ गए? तो देख रहे हैं ना आप, देखिए Q के स्थान पर आप कोई भी नंबर रखिए, उसका जो रिजल्ट है वो विषम ही आना है, तय है, इसलिए ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी परेड जानते ना क्या होता है? जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में होता है, स्कूल में भी हम लोग करते होंगे 1 2 1 1 2 1 इस तरह से, या फिर BSF आर्मी में जब जाइएगा तो वहाँ पर भी परेड होता है। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, स्तंभ मतलब क्या होता है? ऐसा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आगे से जो है वो 32 सदस्यों वाली क्या है? सेना है। ठीक है, आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे 616 सदस्यों वाली सेना चल रही है। समझ गए? इसका ड्राइंग बना देते हैं, पिक्चर, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन में है इंसान, इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से है। ओके, तो इधर मान के चलिए ग्रुप 1 है और इधर भी है आदमी बहुत सारा। ठीक है, यानी कि इसके पीछे पीछे ये चल रहा है। इसमें 616 इंसान है और इसमें कुल मिलाकर के 32 इंसान है। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये इतना ही लाइन रहना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसा चाल चलिए, आप हमको ये बताइए कि कितना लाइन खिंचाएगा। ध्यान से सुनिए, कितना स्तंभ बन सकता है ताकि वो जो है, और यहाँ पर बात किया जा रहा है क्या चीज़? अधिकतम का। तो अधिकतम क्या होता है? हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है। और बहुत ही आसान सवाल है, पहला ही सवाल जैसा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझिए, इससे आप बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत सारा इंसान आ गया और आप चाहते हैं कि एकदम बैलेंस में चले, यानी कि इधर भी जितना लाइन है उतना लाइन इधर भी बने, तो आप कौन सा दिमाग लगाइएगा? तो देखिएगा, हम लोग जब इसका सवाल बनाएंगे तो अंतिम में आपको दिखलाते हैं, देखिएगा वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम बताएंगे कि क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहले आपको 616 और 32 में क्या करना है? आपको HCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF से प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि HCF से ही हमको मिलता है। तो यहाँ देखना अब यह है कि 616 बड़ा है कि 32? 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो लिख देंगे। ओके, हमें 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। उसका फार्मूला जानते हैं ना क्या होता है? A यानी कि ये है भाज्य के बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए रफ में दिखलाते हैं आपको। देखिए 616 यानी कि भाज्य के स्थान पर रखा गया और 32 जो है इसको भागा देगा। कितने बार में? एक बार में देते हैं, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। ये दिया था एक, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब 32 9 9 2 18 1 9 27 28 288, यानी कि 9 बार में 288 आया। 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये दिया था 8 में से 8 0 0, तो क्या आया? 8 आया। तो 32 गुना 19 प्लस 8, 32 गुना 19 प्लस 8। अभी शेषफल शून्य के बराबर नहीं हुआ है, तो हमको चरण को आगे बढ़ाना होगा। तो 32 और अब 8 में करेंगे। तो अब आप बताइए कि 32 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 छोटा है, 32 बड़ा है। तो 32 यहाँ भाज्य की जगह पर रखा जाएगा, 8 4 या 32। तो 8 गुना 4 प्लस 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया हम लोग को। तो देखना है कि यहाँ पर भाजक कितना है, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 8 है, तो लिख दीजिए इतना का HCF जो है 8 है। तो हम लोग इससे क्या शिक्षा लेते हैं कि यानी कि उसका जो अधिकतम संख्या है वो कितना होगा? 8। यानी कि लिख दीजिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग बनाते हैं कि हम क्या आपको समझाना चाहते थे।
देखिए स्तंभ बोल रहा है, स्तंभ की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चीज़ है, ठीक है, 6 7 8, यानी कि आगे से जो लाइन बनेगा, स्तंभ बनेगा, वो 8 बनेगा। तो जब यहाँ से 8 है तो इधर कितना होना चाहिए, इधर इंसान 1 2 3 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जब इनको गुना करिएगा 8 गुना 4 तो ये हो जाएगा 32, समझ गए। और यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिएगा आप इस सब तो। और 8 से अब कितना यहाँ होना चाहिए, यानी कि सिंपल सा इसमें भागा दे देंगे, ठीक है, तो भागा दीजिएगा तो 77 हो जाएगा, यानी कि इधर जो है 77 इंसान है, समझ गए। तो 77 गुना 8 करिएगा तो हो जाएगा 616। चलिए समझ में आ गया इस तरह से। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। संकेत दिया गया है, यानी कि आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे सवाल दूसरा बनाए थे कि a माने थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या था कि विषम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि विषम है कि सम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि आप मान लीजिएगा x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तब क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आप मान लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि 3 जो है वो क्या है, हमारा भाजक है ना 3, और हमारा जो शेषफल है वो तो निकल जाएगा कि भाई 3 से तो कम ही होगा, बिल्कुल कम, यानी कि 0 1 2 होगा, ओके, वो तो निकल गया। अब हम लोग को 3m+1 के रूप में दर्शा करके दिखला देना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये सवाल दूसरा ही जैसा, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए किसको मानेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और भाजक हमारा 3 है। ये 3 हमको कहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ पर दिया ही हुआ क्वेश्चन है ना, 3q 3q+1 3q+2, तो ये क्या है, b है ना, b है, यानी कि भाजक। तो हम लिख देंगे कि भाई 3 है। हम a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है a = bq+r, ठीक है, और साथ ही ये लिख दीजिए 0, वही चीज़ है, बहुत ही आसान, हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं। अब आपको यहाँ पर देना है ये चीज़ कि भाई b के स्थान पर तो 3 है, इससे हमको r का वैल्यू मिल जाएगा, तो लिख दीजिए इससे संभावित शेषफल 3 से कम होगा, जैसे 0 1 2 बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है सुनिए, अब पारा पारी r के जगह पर 0 एक बार रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और प्रूफ करके दिखलाना है। क्या प्रूफ करना, हम लोग को कैसे भी करके 3m+1 ले आना है, ठीक है। तो चलिए लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बोले थे क्या, प्रमेयिका का यूज करना है। तो प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, a = bq+r। चलिए ये 3 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है बुक में ही 3q, और r के जगह पर यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब 3q लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ लिखता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इसका भी हमने वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया, तो a², और इनको जो है 2 बार गुना करेंगे। देखिए इसका मतलब पता है ना कि यहाँ पर जितना रहता है उतना बार उसको गुना किया जाता है, ठीक है। तो a² का a² ही रहेगा, 3q को हम लोग 2 बार गुना किए। अब देखिए यहाँ पर a² हो गया
3 3 जा 9, Q इंटू क्यू क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर। कैसे होता है क्यू स्क्वायर देख लीजिए, Q इंटू क्यू, जब भी ऐसा रहेगा, X रहेगा, Y रहेगा, Q रहेगा, तो इसके ऊपर एक होता है क्या, पावर, ठीक है। तो जब भी गुना होता है तो इसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुट जाता है, तो हो जाता है क्या, इस तरह से Q2। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद रुक जाइए। क्यों रुकेंगे, क्योंकि हमको देखना होगा कि क्या हमको दर्शाना है, हमको 3m दर्शाना है। तो हम 3m कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि 3 छुपा हुआ है, तो क्यों ना इसमें से 3 को बाहर निकाला जाए। तो जब 3 इसमें से बाहर निकालिएगा कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3q², ताकि 3 3 जा 9, q² वही है, वही चीज़ है, बस बाहर निकाल दिए। अब इनको जो है ना आपको क्या करना है, बस m मान लेना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था। m मान लीजिएगा, तो ये आपका 3m हो जाएगा। 3m जैसे ही आएगा तो वो आपका सिद्ध हो जाएगा, दर्शा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको साथ में लिखना भी होगा, लिखना मत भूलिएगा कि m जो है ना यहाँ पर हम मान लिए हैं 3q², ठीक है। और बोलना होगा कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये हम क्यों लिखे, क्योंकि बुक में ही लिखा हुआ है कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्या हमको प्रूफ करना था कि वर्ग करने पर, बोला था ना वर्ग करने पर 3m आना चाहिए। तो देखिए वर्ग करने पर आ गया ना, समझ रहे हैं ना बात को। ए किसको माने थे, याद करिए, ए हम माने थे कोई धनात्मक पूर्णांक को। तो यहां लिखा था क्या चीज सवाल में, कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद 3m आना चाहिए। सवाल को पढ़िए ध्यान से, बुक है ना आपके पास, पढ़िए, उसमें यही चीज तो लिखा हुआ था। अब हम तो ये एक चीज काम कर चुके, अब ऐसा ऐसा और भी है दो, यानी कि r के जगह पर अब 1 रखना है। चलिए रख दिए, और वही फॉर्मूला है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, और b के स्थान पर 3 है पहले से दिया हुआ, r के जगह पर अब 1 है। दोनों तरफ वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग किया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वर्ग कैसे होगा। इसमें बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसी फॉर्मूला पर देखिए रख देंगे हम लोग, a² इसी तरह से रख दिया। हम चाहते तो a² डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। तो a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो देखिए a² है ना प्लस b², ठीक है, प्लस 2a यानी कि a ये, और गुना b कितना है 1, बस हो गया, और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पर आप 3q का होल स्क्वायर, यानी कि हम अभी तुरंत आपको दिखलाए थे, क्या हो जाता है 3q गुना 3q, यानी कि 9q² हो जाएगा। देखिए 9q² हो गया। 1 का कितना भी गुना करिएगा 1 ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, आ गया 6q। अब क्या करें, इसको जो है हम जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहता है, जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो इसको पहले लिखा गया है, फिर इसका पावर 1 है तो इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको सहियार दिए अच्छे से, 1 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि हमको बुक को अब देखना है, बुक में क्या हमको दर्शाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ दर्शाना है कि हमको 3m + 1 चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है मेरे पास, तो क्यों ना इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए जो कि 3m हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो क्यों ना 3 जो है वो बाहर कॉमन निकाल लिया जाए। तो चलिए हम लोग निकाल लिए, और यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि ये बराबर हो जाए फिर से, तो 3q² रख दिए ताकि 3 3 जा 9 q² हो जाए, 3 2 जा 6 q हो जाए। तो हम निकाल लिए। अब ये पूरा का पूरा हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और हो जाएगा ये हमारा 3m + 1। तो हम प्रूफ करके दिखला देंगे, सिद्ध करके। कितना आसान था। देखिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, a² के बराबर, अब यहाँ पर हमने वही m मान लिया +1, यहाँ लिख दिया साथ में,
यहाँ साथ में हमने लिख दिया कि m के जगह पर 3q² प्लस 2q है और m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ओके। तो हमने ये प्रूफ करके सिद्ध करके दिखला दिया। अब बारी है r के जगह पर 2 रखने की। तो जब हमने r के जगह पर 2 रखा तब क्या होता है, ये फॉर्मूला है, किसका है, बार बार हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 3q प्लस r के जगह पर 2, दोनों तरफ वर्ग करना है। चलिए वर्ग कर दिए। तो इसका फॉर्मूला अभी हम तुरंत बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो उस पर हमने रख दिया फॉर्मूला पर, अभी तुरंत बताए थे। इसका हमने स्क्वायर किया तो 9q² हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q। अब देखिए ये q इधर लिख देते हैं प्लस 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं है कि +4 करके दिखलाना है, नहीं ना, बस 3m या तो फिर 3m + 1 करना है। तो हम अब क्या करेंगे, समझिए बात को। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आ गया। अब हम क्या करें, तो देख रहे हैं कि भाई 4 तो हमको दिखलाना है नहीं, तो हम कौन सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि इसके अंदर भी 3 छुपा हुआ है। चालाकी दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि इसको जो है ना हम लोग तोड़ देते हैं, यानी कि 3 + 1 कर देते हैं। समझिए बात को, 3 + 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता ना है। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि इसमें से भी 3 को बाहर निकाला जा सके, इसमें भी निकाला जाए, इसमें भी निकाला जाए। तो इसलिए हमने ऐसा काम किया। अब 3 सबसे आप बाहर ले लीजिए। अब लेने के बाद यहाँ पर ऐसा आपको संख्या रखना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए ऊपर। ठीक है, तो 3 3 जा 9, q² बराबर है 3 4 जा 12, q बराबर है 3 1 जा 3 बराबर है। अब ये पूरा का पूरा संख्या को आपको क्या ले लेना है, m मान लेना है, ताकि ये 3m + 1 हो जाए। ठीक है, तो a² के बराबर 3m + 1 हो गया, और आपको बोलना है कि m के जगह पर 3q² + 4q + 1 होगा, और m कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम चलिए इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, एकदम यही चीज़ लिख दी है। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, बस यही करना था और कुछ नहीं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये लाइन हमने कहाँ से लिखा है, ये बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, लिखा जा सकता है, लिखा है ना, तो हम लिख दिए हैं कि यही हो सकता है, और हम इसको दर्शा दिए, प्रूफ करके दिखला दिए। अब इसी के जैसा सवाल नंबर 5 भी है। ये अगर समझ में आ गया तो सवाल नंबर 5 आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर क्या लिखता है देखते हैं। उसमें बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का ये धन है ना, घन है। सॉरी, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों, जैसे एक होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं क्या, धनात्मक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घ, जैसे घर बोलते हैं ना उस तरह से घन। तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। जैसे वहाँ पर हम लोग वर्ग किए थे तो स्क्वायर कितना, यहाँ पर घन करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, और हम लोग दर्शाएंगे कि 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी विभाजन प्रमेयिका की मदद से करना है ना, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। मान लीजिए a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम, ये सर b के बराबर 3 कैसे लिख दिया आप, यहाँ पर तो 9 लिखा हुआ है ना, 9 लिखा हुआ। तो समझिए बात को, आप जरा सेंस लगाइए कि अभी अभी हम चौथा नंबर सवाल को बनाए थे, तो वहाँ पर हमने r के जगह पर 0 1 2 लिया था। तो सोचिए वो सवाल कितना बड़ा हो गया था। अब यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि भाई r के जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो सकता है। तो क्या हम इतना सारा ले करके बनाएंगे, तब तो पूरा कॉपी भर जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। अगर गलती से यहाँ पर 1000 रहता या 10 लाख भी रहता, तो क्या हम 10 लाख बार बनाते, उसको ज़िंदगी पार हो जाता। समझ रहे ना।
तो हम कौन सा दिमाग लगाएंगे, चतुर्बुद्धि लगाएंगे। मैथमेटिक्स है ना दोस्तों, ये इसका नाम ही है, तो दिमाग को शार्प करता है। चलिए हम आपको दिखलाते हैं रफ पेज में। देखिए इसमें एक दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है कि 9 का गुणनखंड करना है, ठीक है। देख रहे हैं 2 से तो ये नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। ओके, इससे हम लोग क्या शिक्षा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 से क्या हो जाता है 3 गुना 3, तो ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तब यहाँ से ये क्या निकल जाएगा 3, मात्र 3 निकलेगा। जैसे हम सवाल 4 को बनाए थे उसी तरह से फिर हमको बनाना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा, बस उसमें घन करना होगा और कुछ नहीं, दोनों तरफ। अगर मान लीजिए 1000 आता, उसके लिए क्या है ट्रिक सर, तो 1000 के लिए उसका हम गुणनखंड करेंगे 10 से करते हैं, है ना, समझ रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर 1000 रहता तो उसका हम देख रहे हैं कि 10 गुना 10 गुना 10, तो इसमें एक चीज़ क्या है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा संख्या 10, ठीक है। तो हम इस जगह पर 10 ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सर यहाँ पर 10 रहता तब क्या करते, इसके लिए भी बता दीजिए। देखिए 10 रहता तो उसका गुणनखंड करते तो ऐसा आता, ठीक है, यानी कि 2 गुना 5 आता, तो दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, तब फिर इसमें ये नियम लागू नहीं हो पाता। उसमें क्या करना पड़ता है, यानी कि सही में 10 बार हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन ऐसा सवाल देगा नहीं दोस्तों, ये तो बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो ये भी क्वेश्चन होता है, रुकिए हम आपको बता रहे हैं, चलिए ना समझ लीजिए, जैसे ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर 2 गुना 2 गुना 5 है, ठीक है, तो हम इसमें से मात्र 2 निकालेंगे और यहाँ से 5 निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि 10 आगे समझ में। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, 9 में से 3 गुना 3 होता है, तो इसका मतलब 3 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वही चीज़ है, मान लीजिए ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक जो है वो b के बराबर, b कितना है 3, ठीक है। हम कैसे निकाले आपको दिखला भी दिए, हम a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और a के बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये क्या है, ये फार्मूला है, और उसके साथ हम बार बार इसको बता भी चुके हैं। और इसके हवाले यानी कि b की जगह पर 3 है ना, 3, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि शेषफल संभावित कितना आएगा, संभावित शेषफल 3 से कम होगा, यानी कि 0, 1, 2, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है जैसे हम लोग पहले बनाए हैं। चलिए बनाते जल्दी जल्दी। नहीं ये बना हुआ नहीं, हमको बनाना होगा। चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा। अगर आपको बनाने आता है तो आप बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि जब आर के जगह पर हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले 0 ले करके देखते हैं क्या होता है। तो 0 हमने लिया और यहाँ फार्मूला क्या है, बी क्यूब प्लस आर है ना, और b के जगह पर क्या है 3 है ना, देखिए तो, और r के जगह पर 0 है, तो इसका मतलब कि 3q हो गया। और फिर दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है ना, दोनों तरफ घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर तो a के पावर क्यूब कर दिए, घन कर दिए, और 3q क्यूब कर दिए, एक क्यूब हो जाएगा, और इसको 3q गुना 3q गुना 3q कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कितना q लिखा जाएगा, देखिए 1 2 3 है, तो इसके ऊपर 1 है 1 है 1 है, तो गुना होने के बाद क्या हो जाता है, इनका पावर जो है वो जुट जाता है, तो ये आया। अब देखना ये है कि हमको दिखलाना क्या है, क्या सिद्ध करना है, 9m लाना है। तो हम इसमें 9m कैसे निकालें, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 9 के पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, तो 9 इससे निकल जाएगा, क्योंकि पहाड़ा में आता है 9 3 जा 27 होता है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा इसको m मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा 9m, और साथ में यहाँ लिखना होगा कि यहाँ m के बराबर जो है वो आपका क्या है 3q क्यूब है, और लिखना होगा कि m कोई घनात्मक पूर्णांक है। समझ में बात को। अब इसी तरह से सबको बनाते चलिए। 9m देखिए हमने दिखला दिया यहाँ पर प्रूफ करके। अब r के जगह पर 1 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, और b के जगह पर 3q और r के जगह पर 1। दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, करने पर a का क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। ये देखिए अब इसको कैसे क्यूब करेंगे, ठीक है। स्क्वायर का फार्मूला हम लोग को पता है, लेकिन क्यूब का क्या होता है देखिए हम यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो है अगले बार इधर चला जाएगा, समझ गए। अब इसी हिसाब से हमको तोड़ देना है। क्या बोला हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं। चलिए दोनों को कर लिए, यहाँ तक हो गया काम। 3a स्क्वायर b, 3 गुना a कितना है ये 3q, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और गुना b कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, कोई बात नहीं, देखिए समझ जाइएगा, आप लिखते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद प्लस आएगा, यहाँ से देखिए, इसलिए हम लोग लिख देते हैं। आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि पहले से लिखा हुआ रहे या फिर लिख करके समझाएं, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर होता है, तो a कितना हमारा 3q है, हो गया फॉर्मूला हम लोग पूरा लिख लिए। अब a क्यूब के बराबर, यानी कि ये हम लोग अभी तुरंत हम लोग समझे थे कितना होता है 27 क्यूब होता है ना, 27 क्यूब। 1 को 3 बार करिए तो 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 1 वही हो जाएगा 27, और फिर यहाँ पर क्यू स्क्वायर, बस 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 हो गया। 3 3 जा 9, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना हमको, सबसे पहले इसको सहियारिए, जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले और फिर इसको लिखेंगे +1। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना, रुक जाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि 9m + 1 हम लोग को लाना है, तो +1 तो दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें से 9 9 9 छुपा हुआ है अंदर, उसको निकालेंगे बाहर। चलिए बाहर निकालिए, तो क्या यहाँ रखें ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, तो 3 रखना होगा ताकि 9 3 जा 27 हो जाए क्यूब, फिर यहाँ पर 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर मात्र क्यू रखना होगा ताकि 9q हो जाए, ओके। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि इसके पास तो 9 ही ना है इसलिए, ठीक है। अब इसको पूरा का पूरा बस m मान लेना, बस हो गया और कुछ नहीं। 9m + 1, और साथ में लिखना भी है कि यहाँ पर, यहाँ m के स्थान पर 3q स्क्वायर प्लस q है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया ना। अब एक और लास्ट बचता है मात्र, जब r के जगह पर 2 रहेगा तब क्या होगा, इसी तरह से बनाना है। ऐसा करते हैं दोस्तों, हम उसको बना देते हैं, ठीक है, और फिर हम आपको दिखला देते हैं क्योंकि उसी तरह से बनेगा। चलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर
तो अब हम लोग r के जगह पर 2 ले लिए और फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लगा दिए, और हम लोग को पता है कि b के स्थान पर 3 है, ठीक है, और r के जगह पर 2। दोनों तरफ घन करने पर क्या होता है देखते हैं। इसके ऊपर घन किया हमने, इसके ऊपर घन किया, a क्यूब हो जाएगा। पता है ना इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर। ये फार्मूला लिख लीजिए, हम आपको पहले भी दिखला चुके हैं। अब 3 को आप 3 बार जब मल्टीप्लाई करिएगा, गुना करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 27, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसे आता है। 2 को आप 3 बार गुना करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि ये पूरा 27, 27 2 जा 54, ठीक है, और क्यू स्क्वायर निकल गया। अब अगला देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यू। समझ में आ गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर a क्यूब, चलिए हमने लिख दिया। ये आप ब्रैकेट पहले से भी खोल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर खोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अरेंज करिए, यानी कि सहियारिए, सबसे जो पावर बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। 27 क्यूब, ठीक है, 27 क्यूब हो गया, और फिर इसके बाद 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ रुकना है आपको। रुकने के बाद आपको बुक चेक करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो हमको दिख रहा है 8, ठीक है। अब यहाँ पर से हमको 9 को बाहर निकालना है, क्योंकि हमको 9m प्लस 8 दिखलाना है। तो हम देख रहे हैं 9 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो 9 बाहर निकालिए, और यहाँ क्या रखना होगा, जबकि इतना बराबर आ जाए तो 9 3 जा 27 रखना होगा, और क्यूब रखना होगा। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, आ गया ना सब बराबर। अब ये पूरा का पूरा आप m मान लीजिए, बहुत ही आसान था, ठीक है, समझ रहे ना बात को, बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर हम कहाँ गया, 9m प्लस 8 हो गया, और बताना है आपको कि m के स्थान पर हम लोग मान लिए हैं 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और बोलना है कि m जो है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। बस ये करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है जो अंतिम में लिखना है, यानी कि लिख देंगे, बता देंगे जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि रूप का होता है। कैसे लिखिएगा इसको, इस तरह से, इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जो बुक में लिखा हुआ था बस वही है, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाता है। अगले वाले वीडियो में हम लोग 1.2 को पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको हिंदी मीडियम का वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी पर हिंदी मीडियम का वीडियो आने वाला है, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा, जो भी अंदर आपको लग रहा होगा, कमेंट करके बताइए, हम कमेंट पढ़ते हैं, और ठीक है, हम देख लेंगे। रिप्लाई भले नहीं करें, लेकिन हम देख करके उसको, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।